तो सभी को कैसे रिजल्ट आ बढ़िया एकदम मैं वीडियो। तो चलिए आज हम वापस आ चुके हैं अपना डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 3। और अगर पूरे चैप्टर और की बात करें जब लेक्चर नंबर 4 आ चुका है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चलिए आज का लेक्चर हम ट्राई करेंगे कि लास्ट ही लेक्चर हो, नहीं तो आज से एक और लेक्चर जाएगा इसका, फिर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे। पर हमारी प्रैक्टिस में जो है बहुत अच्छी तरह से हो गई है। तो चलिए शुरू करके बिना टाइम वेस्ट करिए। मेरा नाम है राघव कुराना और मैं हूँ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का मेंटर। तो हमेशा क्वेश्चन यही रहेगा y इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। कल हम लॉग वाली कर रहे हैं, लॉग वाली से स्टार्ट करते हैं थोड़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से। मान लो मेरे पास y है कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। तुम्हें क्या निकालना है? हर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इजी मेथड क्या है? लॉग ले लो। हार्ड मेथड क्या है? इसको u v w मान लो। चलो दोनों मेथड करते हैं। सबसे पहले लॉग वाला ही करेंगे जो सबसे इजी लगता है बच्चों। ये आएगा log y विच इज इक्वल log cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x। सबने पढ़ी हुई है ना ये प्रॉपर्टी की log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। वही चीज लग रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू log, इसको x से ट्रीट किया ये बनेगा 1/cos x इंटू माइनस का साइन x क्योंकि cos x को बाद में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा, प्लस cos 2x माइनस सब में कॉमन ले लो तो मिड साइन तो आएगी cos x, ठीक है। अब cos 2x है, 2x को हम x से रेट करेंगे, ये बनेगा माइनस का साइन 2x और बाहर आएगा 2 प्लस cos 3x ऊपर आएगा sin 3x माइनस का इंटू में 3 क्यों 3x की डिफरेंशिएशन हो गई हो। ये समझ आया? ये स्टेप समझ आया? माइनस कॉमन लिया सब में माइनस आता है इसके लिए, ठीक है। तो बाद में क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया सीधा। क्या आएगा? y यहाँ गया, y की वैल्यू क्या है? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x अंदर बनेगा ये साइन बाई cos हो गया tan x माइनस का चल रही है सब प्लस 2 टाइम ऑफ tan 2x प्लस 3 टाइम ऑफ tan 3x। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन लिया स्टार्टिंग में। एक और लेते हैं, चलो। इफ y इक्वल log ऑफ log x, इसको क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। लॉग तो लोगे नहीं, इसमें सिंपल लगाओगे चेंज रूल। log ऑफ log x की क्या आएगी? इसको x से मान लोगे, इसकी आएगी 1/log x और एक बार इसको x से ट्रीट करोगे, इसकी आएगी इंटू 1/x। ओवरऑल रिजल्ट बोल दो क्या आएगा? 1/x log x इज डी वाई बाई डी एक्स। इतना इजी है। एक होमवर्क प्रैक्टिस भी ले लो यहीं पे, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या अच्छा मेथड 1 करवाए ना, इसका मेथड 2 देखो। अब एकदम फ्लो में आसान नहीं रहा। मेथड 2 इसको रब कर देते हैं हम नीचे। मैंने कहा था यू वी डब्ल्यू लो। यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? एक बार डी यू को डिफरेंशिएट करो डी एक्स के रिस्पेक्ट में और v और w को ऐसे ही रहने दो, प्लस एक बार u और w को ऐसे रहने दो, dv बाई डी एक्स निकाल लो, प्लस u और v को ऐसे ही रहने दो, dw बाई डी एक्स निकाल लो। ये क्या आएगा तुम्हारा? dy बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। करके देख लो ट्राई। v और w को ऐसे रखो, v और w क्या है? cos 2x और cos 3x, cos 2x इंटू cos 3x इंटू dv बाई डी एक्स क्या है? dv बाई डी एक्स आएगा तुम्हारा 10 माइनस का साइन एक्स, माइनस सब में आएगा, फिर से ऐसे लिखो, प्लस यू डब्ल्यू ऐसे लिखो, cos x cos 3x इंटू माइनस का साइन 3x नहीं 2x, बाहर का लिख दो 2 लिख दो। क्यों?
cos 2x की क्या आएगी, माइनस के sin 2x, 2 आएगा बाहर, प्लस cos x cos 2x इंटू sin 3x माइनस इंटू 3, ये आ गया तुम्हारा dy बाई dx डायरेक्ट। तुम्हें जो अब इसको भी अगर आगे सोल्व करोगे ना, तुम y को यहाँ लेके जाओगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सबसे, तुम्हें ये सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कहने का मोटिव ये है, जो मेथड बढ़िया लगे लगा लो, दोनों सही हैं, पर मैं प्रेफरेबल किसको करूँगा, इसको करूँगा। लॉग वाले में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पर इसमें तुम्हारा कंसेप्ट ज़्यादा यूज हो जाएगा। और अगर ये कंसेप्ट ज़्यादा यूज हो रहा है तो हैंस नंबर में इंप्रेशन भी यही ज़्यादा बनाएगा, नंबर सही मिलेंगे। ये इतना भी खत्म हुआ, ये और जल्दी खत्म हुआ। ठीक है, चलते आगे। होमवर्क प्रॉब्लम, यू हैव टू प्रूव dy by dx is equal du by dx into vw प्लस dv by dx। ये बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। u w प्लस du dw इंटू uv बाई dx। जो dy बाई dx है वो इसके इक्वल है। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ। क्वेश्चन देखने दो एक बार। तुम्हें है क्या एनसीईआरटी में, वैसे है तो है जितना मेरे को याद है। यही है, वेयर ये है डी वाई की वैल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू। ये होगी तुम्हारी होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, 3 दिन में 3 2 1 चलने आगे। चलो आप करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, सब लोग वाले ही मेन है तुम्हें। अब तुम्हें एक नई फॉर्म से करते हैं, वो फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म। एक मिनट क्वेश्चन देखने लो, तुम्हारे लायक एक और आता है, मिलता है तो। चलो थोड़े डॉट ही नोट करवा देता हूँ तुम्हें अच्छे से, फिर तुम्हारी इस पे कमांड आ जाए। पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं सारे क्वेश्चन एक बार में। y इक्वल एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। दूसरा क्वेश्चन देखो, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। ये इजी है वैसे। तीसरा देखो, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। चौथा देखो, कुछ होमवर्क भी मिलेंगे, मैं सारे लिख रहा हूँ जो तुम्हारे लेवल के लग रहे हैं मेरे को। log x की पावर x प्लस x log x। पांचवा साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। छठा देखो, y इज इक्वल एक्स की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x। और कोई चलो एक और कर लो, अच्छे लड़के। एक्स रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सबके डिफरेंशिएशन हमने अब करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा कमांड बढ़ेगी। चलो आठवां देखो, एक लास्ट है ये बाकी बात मान। कोस एक्स की पावर वाई
माइनस नहीं इक्वल टू कोस वाई की पावर एक्स। नोवा देखो एक्स वाई इज इक्वल ई एक्स माइनस वाई। लास्ट 10वां लास्ट करते हैं तुम्हारा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई है, ये तो सबको पता है। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। हमें निकालना है एफ डैश 1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या होगा 1। चलो अब करते हैं तो एक करके स्टार्ट। पहले का सोल्यूशन देखते हैं। पहला बहुत इजी है यार, y इक्वल एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये तुम्हें होमवर्क डेट में तब भी कर लो। देखो अब लॉग लेके कोई फायदा नहीं है, इसको मेरे को करना पड़ेगा यू वी वाले वेक्टर से। यू वी, इसको मान लो यू, डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, मतलब डी ऑफ एक्स की पावर एक्स बाई डी एक्स। निकालना टफ है, क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग यू क्या आएगा, एक्स लॉग एक्स। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ये आएगी एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। जहां भी तुम्हें लिखे एक्स लॉग एक्स, उसकी डिफ्रेंसिएशन याद कर लो, लिखो वो है 1 प्लस लॉग एक्स। ये याद रखना, ये अपने आप निकलेगा। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, डी बाई डी एक्स निकालना है, ये भी लॉग से ही निकलेगा। तो लॉग ऑफ वी क्या होगा तुम्हारा, साइन एक्स लॉग 2। अब फंसोगे तुम यहाँ, लॉग 2 क्या है चलो देखो करते हैं। ये आएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग 2। अब मेरे को लॉग जो तुम्हारा है वो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है तुम्हारी 0.30। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, हेंस के मतलब log 2 जो है कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, sin x की cos x इंटू log बेस 2। बस ये आगे, क्योंकि अगली बार log 2 की डिफरेंशिएशन 0 हो गई ना। तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, दैट इज 2 की पावर sin x अंडर cos x इंटू log 2। अब ओवरऑल क्या करना है तुम्हें, माइनस करना है दोनों को डी वाई बाई डी एक्स के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई डैश लिखते हैं इसको। चलो चलो डी वाई बाई डी एक्स लिखो अभी, अगले में लिखते हैं सब। डी यू की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स अंदर क्या आ गया तुम्हारा log ऑफ 2 इंटू विथ cos x। ये क्या आ गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। देख लो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। चले आगे चलो। अब दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी तुम्हें होमवर्क दी जा सकती है वैसे। चलो दूसरी का हिंट दे देता हूँ तुम्हें, बाकी तुम कर लोगे अपने आप। दूसरी क्या होगी तुम्हारी होमवर्क प्रॉब्लम, क्या करो, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ले लिया। अब ये इसको लिखो log m प्लस log n प्लस log o, ठीक है। तीनों को अलग अलग लिख लो। अब उनकी डेरिवेटिव तुम कर ही सकते हो, चेन रूल सिखाया हुआ है। या तो तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे लो u v w वाले से, दोनों मेथड तुम्हें आते हैं, हो जाएगा। इसको करो होमवर्क में। तीसरी में आ जाओ, y इज इक्वल एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस वाई एक्स। अब इसमें ले लो तुम u और v वाला मेथड लगा लो। u वाला मेथड लगाओगे क्या होगा, डायरेक्ट लिख लो। अब log ऑफ u इज इक्वल x आगे log ऑफ 1 बाई 1 प्लस सॉरी x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसकी डी बाई डी एक्स निकालो, ये आएगी u उधर जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, मतलब ये x मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू में x log इसकी डेरिवेटिव इसकी। अब इसकी क्या आएगी डेरिवेटिव, x को ऐसे, एक बार इसको ऐसे लिखो log
एक्स प्लस वन बाई एक्स की डेरिवेटिव हो गई वन प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, इसकी डेरिवेटिव से पहले एक्स ऐसे ही इंटू में इसको एक बार डिवाइड में लिख दो वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक बार कर दो इसकी डेरिवेटिव, इसकी क्या आएगी वन प्लस वन बाई एक्स की क्या आएगी, एक्स की बाद माइनस वन की क्या आएगी, इसकी आएगी तुम्हारी माइनस 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 हो गया तुम्हारा प्लस माइनस वन आगे माइनस वन बाई एक्स के माइनस करवा दो यहाँ पे बाई एक्स के एक एक्स से इसको उड़ा दो ये बना एक्स, ये आ गया तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। आगे अगर कैलकुलेशन करके इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन को यही छोड़ दिया करो। ऐसे ही लॉग ऑफ वी निकाला अगर मैंने, वो आएगा वन प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब इसकी डी बाई डी एक्स निकाल लो, क्या आएगी, v आ गया आगे, v क्या है हमारा x इंटू वन प्लस वन बाई एक्स इंटू में इसकी डेरिवेटिव करोगे अगर वन की आएगी जीरो, वन प्लस एक्स की आएगी वन बाई एक्स की आएगी वन माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस इंटू में log x ऐसे ही चल रहा है प्लस log x की डेरिवेटिव क्या आ गई तुम्हारी वन बाई एक्स इंटू जो एक्सप्रेशन है उसको वैसे के वैसे लिख रहे हैं। तो ये आ गई तुम्हारी डी यू और डी एक्स की वैल्यू। अब इसको तुम प्लस करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लीजिए सब। 3 2 1 चले आगे। चलो क्वेश्चन लिखने क्वेश्चन के तुम्हारे बहुत इजी हैं, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए तुम्हें यू वी और लॉग वाला, कि कहाँ लॉग लगेगा कहाँ यू वी लगा के तुम अपना आंसर निकालोगे। चलो 3 हो गए, चौथा देखो। चौथा तुम्हें होमवर्क दे दिया जाए, सेम है यूवी वाला, सर आप तो ऑल्टरनेट पे ही होमवर्क दे जा रहे हो। चलो कर लेते हैं इसको मान log x की पावर x, log x की पावर x कुछ नहीं है वैसे बेसिक में, प्लस x की पावर log x मान तो बोल तुम्हें होमवर्क दूँ, इसको यू मानो इसको भी मानो, log ऑफ यू निकालो, वो आएगा तुम्हारा x आगे आ गया log ऑफ x। यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करोगे ये हो गया वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन करो, x की डिफरेंशिएशन वन log ऑफ x ऐसे ही प्लस log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये आएगी वन बाई log ऑफ x, ये आएगी वन बाई ऊपर x चल रहा है x नीचे x ऑफ log x से x गया, ये आ गई वन बाई log x। ये आ गई हमारी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू विच इज इक्वल log x की पावर x इंटू में log ऑफ x प्लस वन बाई log ऑफ x। अब ऐसे निकाल लो तुम डी वी बाई डी डब्ल्यू, log v क्या आएगा यहाँ से तुम्हारा log x इंटू में log x। अब dv बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा, वो आ गया तुम्हारा x की पावर log x बाहर, अंदर इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें मिल जाएगा वन बाई एक्स टू टाइम्स ऑफ log x बाई एक्स। अब दोनों के प्लस करोगे तो किसी डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी बोलूँगा मैं, हो जाएगा तुमसे, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें एकदम लिस्ट जैसे तैयार करके दे दिए। अब कुछ आगे भी मैं होमवर्क देना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है, सब यू बाई वी वाले मेथड से हो जाएंगे। ये वाला भी होमवर्क चलो ये करवाता हूँ, सेवन वाला। सेवन का देखो, इसको भी यू बाई वी से ही करके खत्म करेंगे। y इक्वल एक्स की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको यू मानो अच्छा y एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये,
इसको u, इसको v, log ऑफ u, log लेना ही है सबको वाले, वो क्या आएगा x cos x बाहर आएगा, यहाँ बचेगा log ऑफ x। आप फंसोगे बेटा तुम्हें। हाँ ये है u v w, 10 वेरिएबल्स आ गए। 10 वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसको ऐसे रहने दो, cos x और log x ऐसे रह गए, x की डिफरेंशिएशन 1 आ गई। फिर v की डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों को ऐसे छोड़ दो, x log x को ऐसे छोड़ो, v की डिफरेंशिएशन क्या आ गई तुम्हारी माइनस ऑफ साइन x आ गई, प्लस अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों को ऐसे छोड़ो, x cos x ऐसे ही छोड़ दो, log x की बाई x आ गई, x से x कट गया, ये cos x बच गया। ऐसे क्वेश्चन मजेदार भी होते हैं भाई। ये आ गई तुम्हारी du बाई डी एक्स विच इज इक्वल, u की वैल्यू रखो, u क्या लिया हुआ था हमने x की पावर x cos x, ये आया du बाई डी एक्स। अब निकालो dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स तो बहुत इजी निकल जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने सिखाया था तुम्हें पिछली क्लास में, पर अगर याद नहीं है तुम्हें साइन एक्स और कॉस एक्स वाई फॉर्मूला तो तुमसे नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पे तुम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मैंने ऐसे फॉर्म सिखाई हुई है। चलो तुम क्वेश्चन रूल से ही चलो, यहाँ बाद में करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन का काम। यहाँ पे u बाई v खिलाया मैंने, इसकी डिफरेंशिएशन ये ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही, उसकी डिफरेंशिएशन करी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले की, वो आई है 2x माइनस, इसकी डिफरेंशिएशन ये ऐसे ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही छोड़ दो, बाकी उसकी डिफरेंशिएशन में क्या आ गई 2x आ गई, होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो, ये आ गई dv बाई डी एक्स। बाकी प्लस कर दो, तुम्हें वो वाला मेथड लगाने की वैसे नीड तो है नहीं, तो क्यों लगाए हम, ठीक है। वैसे cos x sin x में चल रहे गेम पे तुम्हें मैं चलवा सकता हूँ मैं, पर छोड़ो इतना आगे, ठीक है चले आगे चलो। अगला देखो, 6वां हो गया, 7वां भी हो गया, 8वां तुम्हें होमवर्क मिल रहा है, बहुत इजी है, लॉग लेना इसमें डायरेक्ट, लॉग लोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तुमसे मैं नहीं करवा रही। आगे 9वां करवा देता हूँ और 10वां करवा देता हूँ। 9 देखो, y को लिख दो एक्स वाई इज इक्वल ए की पावर x माइनस वाई, इसमें तुम फंस जाओगे, बिल्कुल फंसोगे बिल्कुल, इसमें लॉग भी नहीं ले सकते तुम, एक बात बताऊँ। अब लॉग ले लिया क्या करोगे, इसको लिखोगे log x प्लस log y, इधर क्या बनेगा log ऑफ e, नीचे अगर चलो n ले लो, log नेचुरल log ले लो ln, इसमें नीचे बना e, ऊपर बना x माइनस वाई, दोनों गए काम है। यहाँ बचा x माइनस वाई log x प्लस log y। अब इसको आगे x को एक तरफ लिख लो, y को एक तरफ लिख लो, ये बनेगा log x माइनस एक्स इज इक्वल, चलो इसको थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये बनेगा, यहाँ बनेगा तुम्हारा log y प्लस वाई x माइनस log ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट किया अगर मैंने, ये मिलेगा मेरे को 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 माइनस 1 बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को बचा दो, कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बनेगा 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा 1 माइनस 1 बाई एक्स होल डिवाइड बाई 1 बाई वाई प्लस 1। इतना सिंपल आंसर निकल गया, कुछ मुश्किल नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए लास्ट में देखते हैं और फिर एक फॉर्म सीखेंगे, उसके दो तीन क्वेश्चन करेंगे और कल एक और लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी चलेगी तुम्हारी, चलो छोड़ो कोई क्या कर सकते हैं। इसमें ले लो तुम लोग
एफ ऑफ एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, जो मर्जी कर लो, ठीक है, लॉग ही लेने में इनको भी। log of y is equal log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x की पावर 4 प्लस log of 1 plus x की पावर 8। अब करो इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया, ये मिलेगा मेरे 1 by y dy by dx विच इज इक्वल किसकी आएगी 1 by 1 plus x प्लस किसकी आएगी 2x ऊपर होल बाय 1 plus x स्क्वायर प्लस इसकी आएगी 4x क्यूब होल बाय 1 plus x की पावर 4 प्लस उसकी आएगी 8x की पावर 7 by 1 plus x की पावर 8। तो यहाँ से dy by dx निकल गया तुम्हारा बहुत इजीली। इसी को तुम f डैश x बोलते हो, ठीक है, या कोई कोई y डैश बोल रहे हैं। ये बनेगा तुम्हारा 1 plus x 1 plus x 1 plus x square 1 plus x cube 1 plus x की पावर 8 अंदर बनेगा, ये हिसाब से लिख दो 1 by 1 plus x प्लस 2x by 1 plus x square प्लस 4x cube by 1 plus x की पावर 4 प्लस 8x cube by 1 plus x की पावर 8। अब क्या करना है, तुम्हें निकालना है f डैश एट 1। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, क्या आएगा 1 plus 1 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये भी बनेगा 2 ये भी 2 ये भी 2 ब्रैकेट में चलो, ये बनेगा 1 by 2 प्लस ये बनेगा 2 by 2 प्लस ये बनेगा 4 by 2 और वो बनेगा 8 by 2। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं 2 की पावर 4 2 की पावर 4 अंदर बनेगा दो, ये 1 1 2 4 1 2 4 1 और 2 3 3 और 4 7 7.5 7.5 7.5 बन रहा है। 7.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा 17 by 2 नहीं 17 by 2 कह रहा हूँ मैं 15 by 2 लिखा जा सकता है। इससे 1 से पावर 1 काटो, ये बनेगा 2 की पावर 3 होता है 8 15 इंटू 8 करोगे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा आंसर दैट इज इक्वल 120 नहीं, हाँ 120 जो है तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत इजी होता है, कुछ खास टफ नहीं है। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। रफ कर दूँ, तुम्हें होमवर्क समझ आ गया, बढ़िया बात है। तो चलिए आज का लेक्चर अभी यहाँ बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको अभी यहाँ के लिए खत्म करते हैं। कल हम पूरा ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। वेट डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे तुमने लिमिट्स पढ़ी है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो कल तक ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आए होप आपको समझ आए होंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए चलते हैं, मेरा टाइम भी हो गया है खत्म। आपको मैं शायद ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और मैं को मोटिवेशन मिल गई। चलिए चलते हैं, जय श्री राधे जय श्री श्याम।